एक बार की बात है, एक मध्यम शहर में अमन नाम का एक युवक रहता था। अमन पढ़ाई में समझदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी काम टालना। जो काम आज करना होता वह हमेशा सोचता कल कर लूंगा। इसी आदत की वजह से वह परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाता था। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते थे, बेटा समय बहुत कीमती होता है, जो वक्त निकल गया वह वापस नहीं आता। लेकिन अमन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। वह सोचता था कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। पढ़ाई के लिए अमन दूसरे शहर गया, लेकिन वहां भी उसकी आदतें नहीं बदलीं। सुबह देर से उठना, दिन भर दोस्तों के साथ घूमना और रात को मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करते रहना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसे लगता था कि बाकी सब उससे आगे क्यों निकल जाते हैं, जबकि वह खुद को उनसे कम नहीं समझता था। उसी शहर में एक बुजुर्ग साधु रहते थे, जो बहुत शांत, बुद्धिमान और अनुभवी थे। एक दिन अमन ने तय किया कि वह उनसे मिलेगा और अपने जीवन की परेशानी बताएगा। अमन साधु के पास पहुंचा। वह साधु एक पेड़ के नीचे आंखें बंद कर ध्यान कर रहे थे। अमन ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन हर बार पीछे रह जाता हूं। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं का वहीं हूं। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, समस्या मेहनत की नहीं, समय की समझ की है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। साधु ने कहा, एक बार एक राजा था जो अपनी प्रजा के लिए बहुत दयालु था। एक दिन उसके दरबार में एक व्यक्ति आया जो गरीब भी था और आलसी भी। उसके पास न काम था, न सम्मान, और वह अपनी हालत के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता था। राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने उससे कहा, आज सूर्यास्त से पहले तुम जितना धन ले जा सको वह सब तुम्हारा होगा। वह व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी बोली, जल्दी जाओ, मौका हाथ से मत जाने दो। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, पहले खाना खा लूं, बहुत भूख लगी है। उसने आराम से खाना खाया और सोचा, अभी बहुत समय है। खाने के बाद उसे नींद आ गई। वह थोड़ी देर सोया, लेकिन कब घंटे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। जब उठा तो जल्दी जल्दी चल पड़ा, लेकिन रास्ते में धूप तेज थी। उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लेता हूं। पेड़ की ठंडी छांव में बैठते ही उसे फिर नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सूरज ढलने वाला था। वह भागता हुआ दरबार पहुंचा, लेकिन तब तक दरवाजे बंद हो चुके थे। वह व्यक्ति रो पड़ा। एक सुनहरा अवसर सिर्फ आलस और टालने की आदत की वजह से हमेशा के लिए चला गया। साधु ने कहानी समाप्त की और अमन की ओर देखा। अमन की आंखें नम थीं। उसे अपनी सारी गलतियां साफ दिखाई देने लगीं। अमन ने साधु को धन्यवाद दिया और उसी दिन मन ही मन फैसला किया कि अब वह समय को बर्बाद नहीं करेगा। उस दिन के बाद अमन ने अपने काम समय पर करना शुरू किया। उसने मोबाइल से दूरी बनाई, मेहनत को आदत बना लिया और धीरे धीरे वह अपने सभी साथियों से आगे निकल गया। कुछ ही समय में वह कॉलेज के सबसे अच्छे छात्रों में गिना जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। जो लोग इसे टालते रहते हैं वे मौके खो देते हैं, और जो समय की कदर करते हैं वही आगे बढ़ते हैं।